everyone, I am Shruti Palecha and I am back with the part 3rd of Kathak series. पार्ट फर्स्ट में हमने गणेशवरण सीखी थी और सेकंड में हमने नमस्कार सीखा था। विलंबित लय को ही कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखेंगे ठाट। ठाट जो वर्ड है वो राजस्थान से बिलोंग करता है, मतलब जयपुर घराने से। और इस वर्ड का मीनिंग होता है कि बड़े ही ठाट बाट से रहना, बड़े अच्छे से रहना। हम बोलते हैं ना कि वो तो कितने अच्छे ठाट बाट से रहता है, इसके ठाट कितने अच्छे हैं। आपने ये वर्ड अधिकतर राजस्थान में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत पुरानी कहावत है, कहते हैं लोग कितने ठाट से रहता है वो। देखो, जिसके पास पैसा होता था ना पुराने जमाने में, उसको ऐसे ही बोला जाता था कि उसके ठाट ही अलग है, उसकी तो बात ही अलग है। मतलब ठाट का होता है कि बहुत पावर से रहना, बहुत पावर से बोलना, बहुत पावर से बैठना, चलना, खड़े होना। अब हम इसमें से कनेक्ट करते हैं हमारे कथक को। कथक में जब हम ठाट करते हैं तो वो होता है खड़े होने का अंदाज, कि किस अंदाज में हम खड़े हैं, कितने ही पावर से हम खड़े हैं। इतने एलिगेंट वे में खड़े होना कि पूरी ऑडियंस आपसे कनेक्टेड रहे। आपका खड़े होने का तरीका ही इतना प्यारा होना चाहिए, इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि आपसे हर एक व्यक्ति, जो भी आपकी, जहां भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे बैठी हुई हर एक ऑडियंस आपके चेहरे से नजर ना हटा सके। इस तरीके से आपकी बॉडी का मूवमेंट, इस तरीके से आपकी बॉडी का पोज होना चाहिए। ठाट में हमेशा सम जो होता है बहुत खास होता है। इसमें अब हम इसकी डेफिनेशन समझते हैं। इसमें अधिकतर गर्दन, आंखें, कलाई, हाथों की कलाई, कसक, मसक का यूज किया जाता है। कमर का डोरा, गर्दन के डोरे को यूज किया जाता है। मतलब छोटे छोटे मूवमेंट होते हैं, काफी ही छोटे मूवमेंट होते हैं। और इन छोटे छोटे मूवमेंट में इतनी पावर होनी चाहिए, इतना रुतबा होना चाहिए कि सामने वाला इतने छोटे मूवमेंट से भी अट्रैक्ट हो जाए, आपसे नजर ना हटा पाए। इसका मतलब होता है ठाट। फिर से बताती हूँ, ठाट का अर्थ होता है खड़े होने का अंदाज, जिसमें कसक, मसक, आंखों का चलन, गर्दन के डोरा, कमर का डोरा, इनका उपयोग किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन है। चलिए, हमने नमस्कार खत्म किया था सम पर तत् तत् थे। इसी के साथ कंटिन्यूटी में हम लोग आगे करेंगे। तत् तत् थे मतलब मात्रा 1 पे हम आ गए हैं 3 ताल की। अब यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 पे आए तत् तत् थे। 2, 3 सिर हल्का सा नीचे रखेंगे आप लोग। 2, 3, 4, 5 में पैर। अगर आपको अच्छा लगे तो आप टैप कर सकते हैं राइट वाला, और नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। पर वो खाली दिखता है बहुत इंटरवल तक, बहुत ही लंबा अंतराल जो होता है वो खाली जाता है, इसलिए हम लोग एक हल्का सा पैर से पीछे टैप करते हैं 5वीं मात्रा पे। 5, 6, 7, 8। अब हम हमारे ठाट को स्टार्ट करेंगे। 9 से हम बनाना है फूल। हमने बताई कली, कली को खिलते हुए बताया, नीचे लेंगे और उसको बताएंगे फूल, और फूल को ही हमारे गुरुजनों के पैरों में अर्पण करेंगे। तो हम बता रहे हैं कली, कली को खिलते हुए बताएंगे, मतलब फूल बताया हमने। फूलों को ही हाथ में लेंगे और अर्पण करते हुए बताएंगे। और यहाँ पर हमारी गिनती आ गई है 9, 10, 11, 12। कोई भी चीज देखते तो, कोई भी चीज को हम चढ़ाते हैं, भगवान को अर्पित करते हैं, तो देखते हैं कि हम कहाँ चढ़ा रहे हैं। तो हमें हल्का सा हमारे गर्दन को भी उस हिसाब से झुकाना है। 12 पर हमने चढ़ाया। 13 पर पैर को आगे लेंगे, राइट पैर को, और आगे से हाथों को खोलते हुए 13, 14, 15। 15 पे आप पैर लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 13, 14, 15 तत् तत् थे। अब आपका जो ठाट है वो है 16वीं मात्रा से चालू होगा और पहली मात्रा पे आके खत्म हो जाएगा। सिर्फ 2 मात्रा का ठाट है। 13, 14, 15 तत् तत् थे। ठाट बहुत ही छोटे छोटे चीजों से बना होता है, मतलब काफी, जैसा मैंने बताया 2 मात्रा का है। सिर्फ 2 मात्रा में आपको इतना तरीके से करना है उसको कि वो सब आपसे कनेक्ट हो जाए। यही ठाट होता है। बहुत छोटा होता है पर बहुत इम्पैक्टफुल होता है। तो अभी हमने जो ठाट सीखा है वो 2 मात्रा का है, 16 और 1। 16 से चालू होगा तत् तत् थे और 1 पे आकर खत्म हो जाएगा। तो हमने किया 13, 14, 15। लेफ्ट डायरेक्शन में जाएंगे, पहले दोनों हाथों को उल्टा करेंगे,
फिर दोनों हाथों को सीधा करेंगे और थई में गर्दन राइट डायरेक्शन में, आंखें नीचे, गर्दन झटका आना चाहिए और झटका सुंदर होना चाहिए। तत तत थई। बहुत हाथों का मूवमेंट सुंदर होना चाहिए, बहुत ज्यादा झटके से नहीं लेना है कि ऐसा तत किया फिर ऐसा तत किया और सिर भी बहुत जोर से लगाया, नहीं, बहुत छोटा, जितना एनर्जी बोलने में रिक्वायर्ड है उतनी ही करने में भी। तत तत छोटा वर्ड है तो तत तथा से भी छोटा होगा। तत तत थई। नीचे देखेंगे, 2 3 4 5 में ऊपर की तरफ देखेंगे धीरे धीरे, 5 6 7 8 9 से घूमेंगे लेफ्ट डायरेक्शन से, 9 10 11 और 12 में देखेंगे ऊपर की तरफ। आंखों का बहुत ही ज्यादा इसमें थाट में यूज होता है और बहुत प्यारे तरीके से यूज होता है, तो इसका भी आपको ध्यान देना है। फिर से बता देती हूँ मैं आपको, 16 से करा था हमने। तत तत थई। आंखें नीचे है 4 मात्रा तक, 2 3 4, 5 से ऊपर करेंगे, 5 6 7 8 9 से घूमेंगे, 9 10 11 12 में ऊपर देखेंगे, 12 13 में आप कमर का डोरा हल्का सा राइट में फिर हल्का सा लेफ्ट में, 13 14। अब जो ठाट है वो 15वीं मात्रा से, तत तत त्राम धा, 3 मात्रा का ठाट है, तत तत त्राम धा। 13 पे हमने डोरा चलाया कमर का, 13 14। अच्छा देखिए, ये छोटे छोटे जो हम मूवमेंट कर रहे हैं ये इसलिए कर रहे हैं ताकि जो बीच का पूरा एक आवर्तन है वो खाली ना दिखे। आवर्तन का मतलब होता है 1 से 16 तक एक पूरा चक्कर लगा के फिर पहली मात्रा पर आना, या कोई सी भी ताल हो, 10 मात्रा की ताल है तो 1 से 10 मात्रा तक एक पूरा बोल बोल के फिर पहली मात्रा पर आना, ये एक आवर्तन होता है। तो वो पूरा आवर्तन खाली ना दिखे, इतनी सारी गिनतियां है जो वो खाली ना दिखे, इसलिए हम करते हैं बीच बीच में छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ देते हैं। तो हमने जैसे कि 13 में जोड़ा, 13 14। अब राइट पैर लगाएंगे राइट हैंड के साथ, राइट कलाई के साथ, तत तत त्राम धा। छोटा मूवमेंट है पर बहुत इंपैक्टफुल है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ ये चीज, तो इस चीज पे ध्यान देना है आपको। तत कलाई, तत दूसरी बार भी कलाई, त्राम बहुत छोटा सा और बहुत सुंदर, धा। फिर से देखेंगे, 13 14 तत तत त्राम धा। 2 3 में पैर पीछे करेंगे राइट, 4 से घूमेंगे, 4 5 6 7 8 पीछे की तरफ आएंगे, 9 10 11 12। पैर चलाना बताती हूँ मैं आपको पीछे की तरफ, दोनों पैरों के पंजे अंदर, फिर हील अंदर, फिर टो अंदर, फिर हील अंदर, टो अंदर और फिर हील अंदर। अच्छा, इस चलन को बोलते हैं सारिणी चलन। सारिणी चलन है, 8 प्रकार की चलन होती है, कथक अभिनय दर्पण में बताया गया है उस प्रकार से इस चलन का नाम है सारिणी चलन, ठीक है, जिसमें आप दोनों पैरों को घीसते हुए पहले पंजे को अंदर लेते हैं, फिर एड़ी को अंदर लेते हैं, फिर पंजे एड़ी परस्पर अंदर लेकर चलते जाते हैं। आखिरी ठाठ हम सीखेंगे 12.5वीं मात्रा से। 12.5वीं मात्रा हम कैसे गिनेंगे ये आज मैं आपको बताती हूँ। देखिए, गिनने का तरीका होता है, कोई सी भी ताल हो, चालू आप करिए यहाँ से, 1 2 3 4, 4 मात्रा एक ही उंगली पर ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। त्राम थई थई ता थई थई ता थई 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 ता धा। ये आपका ठाठ है। आखिरी 12.5वीं मात्रा कैसे गिनना है, 9 10 11। त्राम कहाँ से उठाएंगे आप, हमने लिया यहाँ पर 11 यहाँ लिया, 12 नहीं बोलते हुए 12 बोलने की जो स्पेस है और 12 और 13 के बीच का जो गैप है वहां से उंगली उठाएंगे और उंगली उठाते से ही हम बोलना चालू कर देंगे। तो ये हुआ 11। त्राम ऊपर से ले रहे हैं,
थई थई ता थई थई ता थई 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 त धा। मतलब 12 और 13वीं मात्रा के बीच का जो ऑफ बीट, जो गैप है, उस गैप से हम बोलना चालू करेंगे। यहां हमने लिया 11 त्राम। देखिए ये 2 बीट है, ये है 11, ये है 12 और समझ लीजिए ये है 13। ठीक है, तो ये हुआ 11 त्राम। ऊपर से बोलना चालू कर रहे हैं हम, ये आ गया 13वीं मात्रा। 11 त्राम थई थई ता थई थई ता थई 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 ता धा। आधी मात्रा से बोलने की ट्रिक बहुत इजी होती है, कुछ भी उसमें टिपिकल नहीं होता है, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने खत्म किया था हमारे आखिरी ठाट को। यहां पर हम घूमे थे, यहां से पीछे गए थे 7 मात्रा से, फिर 10वीं मात्रा से हल्का सा आगे आएंगे, सेंटर पकड़ेंगे, 11 के बाद चालू करेंगे 11 त्राम थई थई ता थई थई ता थई 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 ता धा। अब इसे हम सीखते हैं। 12:30 से चालू करना है। लेफ्ट डायरेक्शन में हम बनाएंगे त्राम, जंप के साथ। जंप बहुत ही एलिगेंट और बहुत सॉफ्ट होना चाहिए, हार्ड जंप इस तरीके का नहीं होना चाहिए, बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। त्राम राइट डायरेक्शन में 3 बार हाथ को खोलेंगे, पंजा बाहर की तरफ, अंदर आएंगे तो पंजा अपवर्ड रहेगा, पाम जो है वो अपवर्ड फेसिंग रहेगी, और पैर जाएगा टो पर, फिर पीछे, फिर टो पर, फिर पीछे और टो पर और पीछे। कितनी बार करेंगे? 3 बार। त्राम थई थई ता थई थई ता थई, राउंड लेंगे 2 पैर का थई थई में। अब ता धा किस तरीके से करेंगे? राइट पैर से टैप करेंगे लेफ्ट पैर पर, बॉडी का वेट है, राइट पैर से टैप किया, दोनों हाथों को फेंकना है, थ्रो करना है इस तरीके से। ता थई, आगे की तरफ आएंगे, लेफ्ट पैर आगे, राइट हैंड नीचे, लेफ्ट हैंड ऊपर और सम, आंखों की कनेक्टिविटी के साथ। फिर से देखिएगा एंड का। थई थई, थई थई में हमने राउंड लिया है, थई थई त धा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तीनों ठाट एक बार हम साथ में परफॉर्म कर लेते हैं ताकि आपको कनेक्टिविटी समझ में आ जाए। इसके बाद हम 4th कथक सीरीज में सीखेंगे आमद। आमद की डेफिनेशन, परन जुड़ी आमद सिखाऊंगी मैं आपको, आमद कहाँ से शुरू होगा वो चीज भी सिखाऊंगी, ताली भी लगाऊंगी। तीनों ठाट को एक बार साथ में कर लेते हैं। नमस्कार के साथ ही कनेक्टिविटी में ठाट परफॉर्म किए जाते हैं। नमस्कार हमने खत्म किया था तत थई, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तत थई, 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 तत धा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 त्राम थई थई ता थई थई ता थई 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 ता धा, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई। जैसा कि मैं हमेशा बताती हूँ आपको, कोई भी कॉम्पोजिशन, कोई भी चीज हमेशा तिहाई से खत्म होती है, इसलिए हमने आखिर में तिहाई लगाई है। तीनों ठाट के बाद 13वीं मात्रा से तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई। फिर से ध्यान से सुनिएगा, ठाट के बाद हमने तिहाई लगाई थी 13वीं मात्रा से, तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई, तिगधा दिग दिग थई। Till to the next video. Bye bye.